औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आप सबका मुआवन व मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको इल्म व अदब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज कुछ अशार सुने पहले और फिर हम शुरू करते हैं। मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। गुजर जाएंगे जब ये दिन, ये उनकी याद में होगी। और शेर सुने। गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं, गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं। तूने मुझको खो दिया है, मैंने तुझे खोया नहीं। एक और खूबसूरत शेर सुने। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। जी आप समझ गए होंगे। आज हम बात करेंगे मुनीर नियाज़ी पर। सालेवल की जो नई बुक है उसमें गज़ल शामिल है मुनीर नियाज़ी की, तो आज हम उस पर बात करेंगे। जी ये हैं उर्दू के नामवर शायर, मोतबर शायर मुनीर नियाज़ी। और आज जो आप गज़ल पढ़ेंगे, बेचैन बहुत फिरना घबराए हुए रहना, ये इनकी किताब कुलियात मुनीर नियाज़ी से ली गई है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट जी। गज़ल का बाकायदा आगाज करते हैं। बेचैन बहुत फिरना घबराए हुए रहना। मशहूर शायर मुनीर नियाज़ी की गज़ल का ये मतले का पहला मिसरा। असल नाम आपका पहले ज़रा तारुफ देख लेते हैं शायर का। असल नाम जी मोहम्मद मुनीर खान, अदबी नाम मुनीर नियाज़ी। आपके वालिद मोहतरम का नाम फ़तह मोहम्मद खान नियाज़ी, जो चीफ इंजीनियर थे महकमा ज़राअत में। पैदाइश आपकी हुई होशियारपुर इंडिया में, लेकिन जब पाकिस्तान बना तो फिर आप पाकिस्तान आ गए। लाहौर में आपका इंतकाल हुआ। हालात ज़िंदगी देखें तो आपकी ज़िंदगी में नशेब व फराज बहुत ज़्यादा रहे। आपके वालिद मोहतरम, जो मैंने अभी बताया, चीफ इंजीनियर थे। वज़ू कर रहे थे, दौरान वज़ू उनके ऊपर दरख्त गिरा, दरख्त गिरने से वो इंतकाल फरमा गए। तो आप देख सकते हैं ये क्या दुख की बात हो गई। ऐसे ही जो मुनीर नियाज़ी की वालदा थी, वो बाज़ोक़ खातून थी, अदब शनास थी, और उनका इंतकाल भी एक ट्रैफिक हादसे में हुआ। आप 2 माह के थे सिर्फ जब आपके वालिद इंतकाल कर गए। तो आप उससे देख सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कितने दुख रहे होंगे। आपके चचाओं ने आपकी परवरिश की। इब्तदाई तालीम आपने खानपुर से हासिल की, मैट्रिक साहिवाल से किया, ठीक है जी। लेकिन उसके बाद तालीम को कंटिन्यू नहीं कर सके, तालीम छोड़कर फ़ौज में शमूलियत हासिल कर ली। ये उस वक्त ज़ाहिर पाकिस्तान नहीं बना था, पहले की बात है। तो इंडियन नेवी में, हिंदुस्तानी बहरिया में शमूलियत इख्तियार कर ली, लेकिन बड़ी जल्दी फ़ौज से भाग गए, क्योंकि फ़ौज में डिसिप्लिन होता है। और आपको पता है शायर की ज़िंदगी ज़रा बिखरी बिखरी सी होती है और डिसिप्लिन का कायल नहीं होता। तो जल्दी फ़ौज को छोड़ा, भागे वहाँ से और वापस तालीम की तरफ आए। भावलपुर से एससी कॉलेज भावलपुर से उन्होंने एफए की। लाहौर से उन्होंने बीए का इम्तहान पास किया। उन्होंने साहिवाल में फिर आ गए। साहिवाल में एक इशाती इदारा बताया अर्जिंग पब्लिशर्स के नाम से, लेकिन माली हालात की वजह से, माली मजबूरी की वजह से बंद हो गया। शायरी की तरफ आए, बल्कि बचपन से ही लगाव था। आपकी शायरी पर मजीद अमजद के असरात बहुत ज़्यादा हैं, बड़े मुतासिर थे आप उनसे। साहिवाल में जब इदारा बंद हुआ तो लाहौर तशरीफ़ ले आए। जैसे ही लाहौर आए तो लाहौर में आपकी शायरी की धूम हुई। हल्का अरबाब ज़ौक़ लाहौर के जनरल सेक्रेटरी भी रहे। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ शायर थे।
यानी ये नहीं कोई और जरिया माश था, शायरी ही आपका ओढ़ना बिछोना था। गज़ल के शायर हैं, नज़म के मशहूर शायर हैं, लेकिन उदास जज्बों के शायर हैं। आपको इनके यहाँ उदासी की कैफियत नज़र आती हैं। तसानीफ की बात करें तो उर्दू के 11, पंजाबी के 3 शेरी मजमूए शाया हुए, जो अहम बुक्स आपकी तेज़ हवा और तन्हा फूल, जंगल में धनक, दुश्मनों के दरमियान शाम, गाज़े ज़मिस्तां में दोबारा, उस बेवफा का शहर और कुलियात मुनीर नियाज़ी। कुलियात आप जानते हैं कि जिसमें तमाम किताबें जमा कर दी जाए। ये उर्दू आपके मजमूए थे। पंजाबी में सफ़र दी रात, रस्ता दसन वाले तारे और 4 चुप चीज़ां, ये आपके 3 पंजाबी मजमूए हैं। एजाज़ात की बात करें तो आपको हुकूमत पाकिस्तान से सदारती अवार्ड हुस्न कारकर्दगी मिला 1992 में, और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ही 2005 में आपको सितारे इम्तियाज दिया गया। ये इब्तिदाई तारुफ था जी। लेकिन इससे पहले कि हम गज़ल शुरू करें, मैं आपको मुनीर नियाज़ी साहब की अपनी आवाज़ में वीडियो सुनाना चाहूँगा कि वो क्या कहते हैं। मैंने भी कहा वो उदास जज्बों के शायर हैं। उनका इंटरव्यू ले रही हैं परवीन शाकिर, जो खुद भी उर्दू की बहुत खूबसूरत शायरा है और आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में शामिल है। तो जो इंटरव्यू ले रही हैं वो भी आपके सिलेबस में है, और जो इंटरव्यू दे रहे हैं मुनीर नियाज़ी वो भी आपके सिलेबस में है। तो आइए सुनते हैं मुनीर नियाज़ी की जो शायरी में बुनियादी मौज़ूआत हैं और उनकी सोच है। खुद सुनते हैं मुनीर नियाज़ी अपनी शायरी के बारे में क्या कहते हैं। आपके यहाँ जिंदगी की बात बड़ी खूबसूरत तस्वीरें मिलती हैं, जैसे कि आवाज देख के देख लो, शायद वो मिल ही जाए, वरना ये उम्र भर का सफर रायगा। ये एहसास ज़िया रायगानी का एहसास साथ ही साथ क्यों मुनीर साहब? ये तो हर लिखने वाले के साथ, जो सोचने वाले आदमी के साथ, जो फिक्र करने वाला आदमी है, जो किसी आइडियल तो कभी मटेरियलाइज हुआ ही कम है, जो उसकी तलाश में है, ये रायगानी का एहसास तो तुम्हारी शायरी में भी आता है। मगर जिंदगी के बारे में वैसे आपका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है। इतने रंग हम इकट्ठे देखते हैं जिंदगी के आपकी शायरी में, इतने शायद किसी खुशी के जब तुम बहुत ज्यादा खुश होती हो तो फिर एक अंत पर एक मलाल की कैफियत आती है कभी मेरे ख्याल आती है? तो यही है, दोनों रंगों से मिलकर हम बने हैं। हमारे तसव्वुरात, हमारा माशरे में चलन, दोनों ही रंग साथ साथ चलते हैं। जी जनाब, ये थे मुनीर नियाज़ी, और आप देख रहे थे कि उनका जिंदगी का जाविया क्या है और उनकी जिंदगी का रुख क्या है। गजल शुरू करते हैं जी। पहला शेर। बेचैन बहुत फिरना, घबराए हुए रहना, एक आग सी जज्बों की दहकाए हुए रहना। दहकाना कहते हैं जी आग भड़काने को, यानी आग को आप इस तरह हवा दें या इस तरह से करें कि आग और ज्यादा भड़के, कोई ऐसी चीज डालें, तो आग भड़काने को दहकाना कहते हैं। कि जी बेचैन बहुत फिरना, ये बेचैनी अंदर की है, दिल की कैफियत है, घबराए हुए रहना, और एक आग सी जज्बों की भड़काए हुए रहना, यानी अपने जज्बों को खुद भड़काना। मफहूम देखिए, इसके अंदर बात की जा रही है, जिस तरह आपने शेर में देखा, इंसान की बेकरारी और जज्बाती कश्मकश इसके अंदर बयान की जा रही है, और आपको बताया जा रहा है कि इंसानी जज्बात की शिद्दत और दाखिली बेचैनी की अंदरूनी आग जो है, इसमें वो बयान की गई है आपको, वो जो मुसलसल दहक रही है, यानी बेचैनी की आग जो अंदर लगी हुई है, दहकाए हुए रहना। अब एक होता है दहकना, दहकाए हुए रहना, यानी वो शायर खुद उसको मुसलसल दहका रहा है, यानी अंदर जो बेचैनी की आग लगी हुई है, बजाय उसको ख़त्म करने के जो जज्बात हैं, शायर उनको दहका रहा है, यानी उस आग को कम करने की बजाय भड़का रहा है,
मतलब यूं समझें कि ये शायर के साथ इत्तफाकी नहीं है, ये मजबूरी की कैफियत नहीं है, बल्कि ये शायर की खुद इख्तियारी कैफियत है, वो जानबूझ कर ऐसा कर रहा है। ठीक है जी। तो जी जनाब, मैंने इस तरह आपको वजाहत की कि मुनीर नियाज़ी की शायरी में एक अमूमी तासुर क्या है, जज्बात, एहसासात और यादें, यानी गुजरा हुआ अच्छा वक्त। ये आपको मुनीर नियाज़ी के यहाँ नज़र आएगा, ये आपको अख्तर शेरानी के यहाँ नज़र आएगा, ये आपको नासिर काज़मी के यहाँ बहुत ज़्यादा आपको कैफियत नज़र आती है। नासिर काज़मी भी लम्हे माजी के शायर हैं, और इन वन वर्ड बयान करूं तो मुनीर नियाज़ी भी लम्हे माजी के शायर हैं, गुजरे हुए वक्त की अच्छी यादें। तो वो जज्बात, एहसासात और यादें उन पर इस कदर तारी हैं कि वो एक तरह से रोजमर्रा से कट से गए, जिसके नतीजे में जिंदगी की रानाइयों से, दिलकशियों से उनका राब्ता टूटने लगता है माजी की यादों की वजह से। ज़ेर तशरीह शेर में भी इंसान के अंदर जो बरपा एक इस्तराब है, बेचैनी है, उसी कैफियत को बयान किया गया है, और जो एक अंदरूनी बेचैनी है उसको बड़े ही खूबसूरत अंदाज में यहाँ बयान किया है। ज़ेर तशरीह शेर का अगर आप मिसरा अव्वल लेते हैं, हम एक अलग अलग तशरीह करेंगे, तो मिसरा अव्वल में शायर ने बेचैन बहुत फिरना, ये कसीरुल मायनी यानी मल्टी डायमेंशनल आप समझ सकते हैं जुमला है। इसमें एक ऐसे शख्स की मंजरकशी की जा रही है जिसकी जिंदगी सुकून से खाली है, जिसकी जिंदगी में सुकून नहीं है। ये कैफियत इंसान के अंदर उस वक्त पैदा होती है जब उसके अंदर जज्बात की शिद्दत इस कदर हो कि वो जज्बात के बोझ तले दब जाए, और जब वो जज्बात के बोझ तले दबता है तो यही बेसकूनी उसका मुकद्दर बन जाती है, और फिर यही उसकी आदत बन जाती है। तो इस बेसकूनी की वजह से जिंदगी का एक एक लम्हा उसके ऊपर भारी गुजरता है। यहां शायर बयान करता है कि जज्बात के शिद्दत की जो आग उसके दिल के अंदर लगी हुई है, वो उसे हर लम्हा बेचैन रखती है, और फिर घबराए हुए रहना ये इस बेचैनी को मजीद बढ़ा देता है जो एक शख्स पे तारी है। देखिए, घबराहट सिर्फ एक वक्ती रद्द-ए-अमल नहीं है, एक फार टाइम पेइंग फौरन, बल्कि ये इंसान पर तारी रहने वाली एक दायमी यानी मुस्तकिल कैफियत है। यहां एक ऐसे शख्स का बयान किया जा रहा है जो आर्जी तौर पर नहीं बल्कि मुस्तकिल तौर पर एक खौफ और बेयकीनी का शिकार है। मिसरे सानी की तरफ है, दूसरे मिसरे की तरफ तो एक आग सी जज्बों की दहकाए हुए रहना, यानी इसमें भी आग एक इस्तारा के तौर पे है, इलामत के तौर पे अंदर की आग की बात हो रही है। ये आग कौन सी है, अब हमें देखना होगा। ये आग मोहब्बत की भी हो सकती है जो दिल के अंदर लगी हुई है, ये आग नफरत की भी हो सकती है, ये आग किसी बैरूनी खलिश पछतावे की भी हो सकती है, ये आग एहसास महरूमी की भी हो सकती है, और ये आग महबूब की या किसी दोस्त की बेवफाई की भी हो सकती है। ठीक है जी। तो ये आग जो शायर के सीने के अंदर लगी हुई है, ये एक मुसलसल उसको एक तकलीफ और अजियत में मुब्तला रखती है। अब यह एक और बात पे गौर करें, दहकाए हुए रहना, यानी ये अमल मुसलसल है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यूअस टेंस है। सिर्फ दहकाना नहीं, दहकाए हुए रहना, यानी एक जारी फेल है जिसमें शायर की शौरी कोशिशों को दखल है। गोया शायर का इसमें अपना इरादा भी शामिल है कि वो इसी इस्तराब के साथ जिंदगी गुजारना चाहता है और इसी पर मजबूर है। इससे जाहिर होता है कि जो शायर खुद भी इस आग को बुझने नहीं देना चाहता, वो नहीं चाहता ये आग बुझे, वो इसे मजीद दहकाता है, मजीद भड़काता है, और उससे जो उसको अजियत होती है
यानी ये अजियत को आप खुद अजियत ही कह सकते हैं, उसको खुद अजियती में सुकून मिलता है। याद रखें, जब इंसान मुसलसल तकलीफ में रहता है, दुख में रहता है, तो एक वक्त आता है वही तकालीफ, वो दुख की कैफियत उसको मजा देने लगती है, और अब उसको खुशियां अच्छी नहीं लगती, वो दुख गम की कैफियत उसके मिजाज का हिस्सा बन जाती है। यह वो बात हो रही है। अब देखिए, तो इसमें अल्फाज बहुत आम फहम से, सादा से हैं, कोई ऐसे मुश्किल अल्फाज नहीं कि आपको डिक्शनरी मतलब देखना पड़े, जैसे बेचैन, फिरना, घबराना, आग, जज्बे, दहकाना, आम से अल्फाज हैं। लेकिन शायर ने इन आम से अल्फाज को इस उम्दगी से, खूबसूरती से बयान किया है कि ऐसा महसूस होता है कि हर लफ्ज शेर में मोती की तरह जुड़ा हुआ है, और इतने उम्दा पैराए में इंतखाब है कि ये मुकम्मल एक तजर्बे की नुमाइंदगी कर रहे हैं। यानी आसान और सादा अल्फाज में शायर ने बहुत खूबसूरती से मंजर कशी की है जो वो कहना चाहते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात देखें, लसानी पहलुओं से, लिंग्विस्टिक्स यानी जबान के एतबार से, शायर ने आग जैसा लफ्ज इस्तेमाल किया है जो मुहन्नस है, लेकिन उसको मुजक्कर जुमले में जज्ब किया है। जुमला मुजक्कर है, आग का लफ्ज मुहन्नस है, लेकिन वो इस तरह से अंदर इस्तेमाल किया है कि वो एक बहाव, फिक्रे के बहाव में तसलसल नहीं टूटता। ये खूबी है मुनीर नियाजी की, यानी वो जिस अल्फाज को जहां चाहते हैं, जब चाहते हैं, जैसे चाहते हैं बरत लेते हैं। आगे चलिए जी, इश्क में मुसलसल नाकामियों और नामुरादियों के बाद, जिस तरह मैंने आपको पहले बता चुका हूं, ऐसा मकाम भी आता है कि इंसान दर्द आशना हो जाता है, दर्द से वाकिफ हो जाता है, वो दर्द की कैफियत में भी उसको सुकून मिलने लगता है। तो इस शेर में ऐसी दाखिली कैफियत का नक्शा है जो न सिर्फ उनके मुनीर नियाजी के अपने वजूद की नुमाइंदगी करता है, बल्कि ये इंसानी तजर्बे और मुआशरे में पाई जाने वाली जो अमूमी बेचैनी है उसकी भी नुमाइंदगी करता है। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं जितनी महंगाई हो चुकी है, जितने हालात मुश्किल हो चुके हैं, हर शख्स बेचैनी और इस्तराब का शिकार है। तो ये शायर की सिर्फ अपनी बात नहीं है, ये शायर की ज़ाती जज्बात की नुमाइंदगी तो है, लेकिन इसके अंदर एक अहद की नुमाइंदगी भी आपको नजर आ रही है। और अच्छा शायर कौन है जो अपने अहद की तर्जुमानी करता है? ये दुख उनका अपना दुख भी है, उनके अहद और जमाने का दुख भी है। ये शेर महज जज्बाती कैफियत का बयान नहीं है, बल्कि एक नफ्सियाती कैफियत की तर्जमानी भी है, जो मुनीर नियाजी के शेरी असलूब का खास है। ये उनका असलूब है कि वो बड़ी नफ्सियाती अंदाज से बात करते हैं। ये शेर इस बात की गवाही देता है कि शायर एक ऐसे बातन यानी अंदरूनी कैफियत से गुजर रहा है जो मुसलसल, बातन अंदर जो मुसलसल दहक रहा है, और ये दहकना कोई वक्ती रद्द-ए-अमल नहीं है, बल्कि वजूदी तलातुम की अलामत है। इंसान के वजूद के साथ ये सारी चीजें साथ साथ चलती हैं, खुशी गम की कैफियत। मुनीर नियाजी के असलूब की खास बात यह है कि वो अलम यानी रंज को भी जमाल यानी खुशी में बदल देते हैं। यानी उनके दुख बयान करने का अंदाज ऐसा है कि इंसान को वो भला लगता है। देखिए, दुख किसी को अच्छे नहीं लगते, लेकिन उस दुख की मंजर कशी मुनीर नियाजी इस तरह करते हैं कि शार खूबसूरत लगते हैं और कारी नई कैफियत से रोशनास होता है। इसमें हम देखते हैं कि इन सनतों का इस्तेमाल हुआ। सनतें मैं बार बार बता रहा हूँ, वो तरीके जिनसे शायर अपनी शेरों को खूबसूरत बनाता है। तो एक तो सनत तशबीह का इस्तेमाल हुआ है, या आग सी जज्बों की। जाहिर जज्बों को तो आग नहीं लगी हुई, तशबीह दी गई है कि जज्बों को भड़काना, जिस तरह आग को भड़काया जाता है। तो सनत तशबीह का खूबसूरत इस्तेमाल है। सनत इस्तारा का खूबसूरत इस्तेमाल है, दहकाए हुए रहना, यानी जो अंदर का दाखिली इस्तराब है उसको बयान किया जा रहा है। सनत तजाद है, फिरना और रहना। फिरना में आप मूवमेंट में, या रहना में आप स्टिल हैं, तो फिरना और रहना दो मुतजाद हरकत है जो यहां पर बयान की गई है। तो सनत तजाद का भी खूबसूरत इस्तेमाल। अब आते हैं जी हवाले के अशआर की तरफ। मुनीर नियाजी का ही शेर है, कहते हैं, जानता हूं एक ऐसे शख्स को मैं भी मुनीर,
जानता हूं एक ऐसे शख्स को मैं भी मुनीर, गम से पत्थर हो गया लेकिन कभी रोया नहीं। तो ये कैफियत कि अंदर तो आग जल रही है, बाहर उसकी आंच आए या ना आए, अंदर तो सीने में आग जल रही है। शुएब बिन अजीज का शेर देखिए, मशहूर शेर। अब उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, अब उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। यानी इश्क में ये नामुरादियां, ये बेचैनियां, ये मायूसियां इंसान का मुकद्दर होती हैं। वो बच्चे शेर लिखते हैं ना, बड़ा मशहूर शेर जो हर बच्चा लाजमन लिखता है पेपर में, अजियत मुसीबत मलामत बलाएं, तेरे इश्क में हमने क्या क्या ना देखा, वही कैफियत। गुलाम हमदानी मुसफ़ी का शेर देखें, तेरे कूचे हर बहाने, मुझे दिन से रात करना, कभी इससे बात करना कभी उससे बात करना, आवारागर्दी के मानों में। नवाब मुस्तफा खां शिफ्ता का शेर देखें, शायद इसी का नाम मोहब्बत है शिफ्ता, शायद इसी का नाम मोहब्बत है शिफ्ता, एक आग सी है सीने के अंदर लगी। ठीक है जी, तो ये तशरीह मुकम्मल होती है पहले शेर की, और अब हम बढ़ते हैं दूसरे शेर की तरफ। जी, शेर नंबर 2। छलकाए हुए चलना खुशबू लबे लाली की, छलकाए हुए चलना खुशबू लबे लाली की, एक बाग साथ साथ अपने महकाए हुए रहना। जी, पहले हम अल्फाज मानी देख लेते हैं। छलकाए हुए चलना, छलकना होता है ना, जिस तरह अगर आप पानी का गिलास लेके जा रहे हो और वो पानी बाहर निकाला है, इसको कहेंगे पानी का छलकना, बाहर निकलना। ठीक है जी, लेकिन यहाँ छलकाए हुए चलने का मतलब है खुशी का इजहार, यानी इस तरह चलना कि जिस तरह खुशी बाहर निकल रही हो। आपको खुश नजर आना, वो कहते हैं खुशी संभाली नहीं जा रही, खुशी बाहर निकल रही है। तो यह छलकाए हुए चलने का मतलब है यानी खुशी या जज्बात के इजहार में बहते चले जाना, मतलब बहुत ज्यादा खुश होना। तो छलकाए हुए चलना खुशबू लबे लाली की, खुशबू तो आप जानते हैं क्या चीज है, लब कहते हैं होठों को, लाली कहते हैं सुर्ख को, यानी महबूब के सुर्ख होंठ। ठीक है जी, सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि महबूब के सुर्ख होंठ, यानी अब देखिए होंठ कितने भी खूबसूरत हो, होंठों से खुशबू नहीं आ सकती, लेकिन शायर ये कहता है कि मेरा महबूब वो कि जिसके सुर्ख होंठों से खुशबू भी आती है। बड़ी अजीब सी बात लगती है, होंठ दिखने में खूबसूरत तो नजर आ सकते हैं लेकिन खुशबू आना, लेकिन शायर यहाँ मुबालगाराई कर रहा है। वो कहते हैं मेरे महबूब की होंठों की खुशबू भी ऐसी है कि जब वो चलता है तो पूरी की पूरी फिजा मुअत्तर होकर रह जाती है। एक बाग साथ साथ अपने महकाए हुए रहना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि महबूब बाग में जा रहा है, इसका मतलब है कि महबूब खुद बाग है। यानी आशिक, यानी शायर आशिक बयान कर रहा है कि जब मैं महबूब के साथ चलता हूं तो एक पूरी गोया बाग की कैफियत साथ चल रही होती है, और महबूब के होंठ इतने खूबसूरत कि उसकी खुशबू से पूरा माहौल मुअत्तर हो जाता है। ठीक है जी, मुबालगा देखें, लेकिन इश्क के मामलात में ऐसे ही होता है, हर चीज ज्यादा नजर आ रही होती है। ठीक है, महबूब के हुस्न के वाले से ज़हन में रखें, हर आशिक ये समझता है कि उसका महबूब दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा है। ठीक है, और उससे खूबसूरत हो नहीं सकता। ये हमारी रिवायती गजल में एक तस्वुर है जो यहां बयान किया गया। छलकाए हुए चलना खुशबू लबे लाली की, एक बाग साथ साथ अपने महकाए हुए रहना। मफहूम देखें, महबूब के हुस्नो कमाल का बयान है इस शेर के अंदर, और साथ बताया जा रहा है कि महबूब का साथ चलना कैसा है। महबूब का साथ चलना एक ऐसे बाग में घूमने की मानद है जिसकी खुशबू
और हुस्न बिखरा हुआ हो, यानी महबूब की खुशबू और हुस्न जो है वो हर तरफ बाग में बिखरा हुआ नजर आता है। एक बाग की कैफियत होती है जब आशिक महबूब के साथ चलता है, यानी महबूब की मौजूदगी में जो आशिक को खुशी और सरशारी होती है, ये उसकी बात की जा रही है। ठीक है जी। तो ज़ेर तशरीह रुमानवी शेर रोमांटिक यानी मोहब्बत भरे शेर में इश्क मजाजी के मिसरे अव्वल में छिलकाए हुए चलना से मुराद आशिक की खुशी के जज्बात हैं जब वो अपने महबूब के साथ चलता है। देखिए पूरी उर्दू शायरी वसाल और हिजर की कैफियत से भरी हुई है। वसाल महबूब का मिल जाना, हिजर महबूब का बिछड़ जाना, और महबूब सारी उम्र तड़पता रहता है, आशिक सारी उम्र तड़पता रहता है। एक आशिक के लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी यही होती है महबूब उसके साथ हो, हम कलाम हो, तो उसी खुशी मुसरत की बात हो रही है। खुशबू लबे लाली, आपको बताया महबूब के सुर्ख होंठों की खुशबू, यानी महबूब के होंठ खूबसूरत होने के साथ साथ फिजा में खुशबू भी बिखेर रहे हैं। इस शेर में शायर बयान करता है कि महबूब की मौजूदगी और साथ इश्क की जिंदगी को, आशिक की जिंदगी को खुशबू और रंगों से भर देती है। यह शेर हुस्न और रानाई की इस तरह की अक्कासी करता है जो आम इंसानी हदूद से बढ़कर है, और ये एक बजाते खुद जमालियाती तजर्बा बन जाता है। ये खुद एक जमालियाती तजर्बा है कि महबूब के होंठों की खुशबू भी महसूस हो रही है। लेकिन ये आप ज़हन रखें, अमली तजर्बा नहीं, अमलन तो मुमकिन नहीं है। वो कह रहे जमालियाती तजर्बा, जमालियात कहते हैं खूबसूरती को, हुस्न की खूबसूरती को जमालियाती तजर्बा कह सकते हैं। यहाँ शायर अपने महबूब का जिक्र कर रहा है कि उसका हुस्न सिर्फ ज़ाहिरी हुस्न तक महदूद नहीं है, बल्कि उसकी शख्सियत, उसके हुस्न से निकलने वाली जो खुशबू है, उसके वजूद का दिलावेज असर लबों की कशिश जो है फिजा को इस कदर मुअत्तर बना देती है, खुशबूदार बना देती है, लगता है गोया एक पूरा बाग साथ चल रहा है। हालांकि देखिए आशिक के साथ सिर्फ महबूब चल रहा है, उसको लग रहा है उस पूरा बाग साथ चल रहा है, क्योंकि फूल, खुशबू, माहौल, सब कुछ, ठंडी हवाएं, वो ऐसा ही है गोया बाग उसके साथ चल रहा हो। ये शेर इंसानी हुस्न को कायनाती जमाल में तब्दील कर देता है। ये शेर बज़ाहिर तो एक सादा सा मंजर पेश करता है जिसमें बताया जा रहा है कि महबूब चल रहा है और उसके होंठों की खुशबू फिजा में फैल रही है, लेकिन जब हम गहराई में देखते हैं तो इसकी कई सतह के मायनी के दर खोलते हैं। देखिए शेर होता ही कसीरुल मायनी है। हम जितना गौर करते चले जाते हैं नए नए मफाहिम और मतलब सामने आते चले जाते हैं। तो अब बज़ाहिर सादा से शेर में देखें क्या क्या मफहूम वो डाल रहे हैं। छलकाए हुए चलना, ये एक बड़ी ही पुरअसर तमसील है, मिसाल है। आमतौर पर देखिए छलकते कौन है, मायात, लिक्विड। जिस तरह मैंने आप बताया पानी का गिलास आप लेके चल रहे हैं, भरा हुआ है, पानी गिर जाए, चाय है गिर जाए, तो छलकना मायात लिक्विड में होता है। ठीक है जी। लेकिन वो शायर कह रहे हैं जज्बात का छलकना। ठीक है, जिस तरह आंखों से आंसू छलक जाते हैं या जाम में शराब छलक जाती है। ठीक है जी। तो यहां शायर ने खुशबू को छलकने वाली शय करार दे दिया कि जिस तरह माया लिक्विड छलकता है तो खुशबू भी छलक सकती है और छलक के बाहर आ सकती है, और इस तरह बाहर आ सकती है कि फिजा मुअत्तर हो जाए, उसकी खुशबू को महसूस किया जा सके। तो यहां शायर ने खुशबू को छलकने वाली शय करार दी है। ठीक है जी। यूं खुशबू को एक माया या जज्बाती सयाल की हैसियत दे दी है जो एक बड़ा खूबसूरत और गहरा इस्तारा है। आगे चलें। ये तरकीब महबूब के होंठों की खूबसूरत शख्सियत और उसके असरात को भी बयान करती है कि वो इस कदर पुरकशिश है कि उसके होंठों की खुशबू की छलक भी फिजा को हर तरफ से मुअत्तर और खुशबूदार बना रही है। अब ये खुशबू जो है ये सिर्फ जाहिरी खुशबू नहीं, ज़हन में रखिए, मतलब ये सिर्फ जाहिरी खुशबू की बात नहीं हो रही, ये खुशबू ज़हनी भी हो सकती है, रूहानी भी हो सकती है, अंदर की खुशबू भी हो सकती है, एक जज्बाती कैफियत की खुशबू भी हो सकती है।
یہ خوشبو محبوب کے زبان کی بھی ہو سکتی ہے, محبوب کے انداز گفتگو کی بھی ہو سکتی ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب بولتے ہیں تو ہونٹ ہلتے ہیں, لپس ہلتے ہیں, تو وہ جو ہونٹ ہلتے ہیں, محبوب کا جو انداز گفتگو ہے اس میں جو مٹھاس ہے, محبوب کے بولنے کے انداز میں جو مٹھاس ہے, یہ خوشبو وہ بھی ہو سکتی ہے. تو آپ دیکھیں اس شعر میں محبت کا احساس ہے, کشش ذات ہے محبوب کی, اور حسن کا بیان, اور ان تینوں چیزوں کو بڑے خوبصورت امتزاج کے ساتھ یعنی کمبینیشن کے ساتھ پیش کیا گیا ہے. لب لالی ایک بڑی ہی کلاسیکل ترتیب ہے. کلاسیکل جو پرانے ادب میں ہم دیکھتے ہیں, قدیم اردو جو شعراء ہیں وہ حسن لب کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں, اس لفظ کو لب لالی. لال کہتے ہیں یاقوت, ایک پتھر ہے قیمتی, آپ جانتے ہیں لال جس کو ربی کہتے ہیں انگلش میں, سرخ کلر کا. تو لب لالی یعنی میرے محبوب کے ہونٹ بھی اس سرخ پتھر کی طرح خوبصورت ہے. تو لب سے تشبیہ دے کر شاعر نے محبوب کے ہونٹوں کی رنگت بھی بیان کر دی, چمک بھی بیان کر دی, اور کشش کو بھی انتہائی خوبصورتی اور فساد سے بیان کر دیا. اس ترکیب سے شاعر نے جمالیاتی تصور کو ایک نئی سطح پر پہنچا دیا, ایک یعنی بالکل نئے انداز سے پیش کی ہے کہ اب ہونٹ صرف یہ نہیں کہ خوبصورت نظر آئیں, بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ ان کی مہک سے فضا معطر ہو جائے, فضا خوشبودار ہو جائے. یہ اس طرح محبوب سے کہ جو اظہار کی نفاست, یعنی یہ بھی ممکن ہے نا, محبوب کا بات کرنے کا انداز اتنا خوبصورت ہے, نفاست ہے کہ خوشبو محسوس ہوتی ہے. یہ اس کی زبان کی چاشنی بھی ہو سکتی ہے, یہ اس کی باتوں کی خوشبو بھی ہو سکتی ہے. تو اس طرح آپ دیکھیں زیر تشریح شعر کا جو مصرع ثانی ہے, دوسرا مصرع, وہ بھی دراصل پہلے مصرع کی فکری توسیع ہے, جس کو انگلش میں کہتے ہیں ایکسٹینشن ہے. تو وہ پہلے مصرع کی ہی ایکسٹینشن ہے, اس کی فکری اور شعری توسیع ہے, جس میں شاعر محبوب کی ذات کو ایک باغ قرار دے رہا ہے. یہ نہیں کہ محبوب باغ میں چل رہا ہے, محبوب کی ذات ہی ایک باغ ہے, اور باغ میں ایک ایسا پیکر جو زندگی, فطرت, رنگ, خوشبو اور ہمہ گیری کا مظہر ہے, ملٹی ڈائمینشنل حسن ہے. محبوب کے چلنے سے خوشبو جھلکتی ہے, اس کا وجود ایک ایسے باغ کی مانت ہے جو ہر سمت کو, چہار اطراف کو معطر بنا رہا ہے, خوشبودار بنا رہا ہے. اس شعر میں ایک باغ ساتھ اپنے مہکائے ہوئے رہنا, جو پورا کا پورا مصرع ہے, محبوب کے حسن کے اثر کو کائناتی وسعت عطا کر ہے. شاعر کہتا ہے کہ اس کا محبوب اس طرح ہے گویا وہ چلتا پھرتا ایک باغ ہو, جہاں سے خوشبوئیں اٹھتی ہوں, پھول مہکتے ہوں, رنگ بکھرتے ہوں. یعنی یہ صرف ایک فرد نہیں بلکہ مکمل ایک فطری کائنات موجود ہے. آپ جانتے ہیں عاشق کے لیے ویسے بھی اس کا جو محبوب ہے, صرف اس کا محبوب ہی اس کے لیے کل کائنات ہوتا ہے, جس کی یہ وضاحت کی گئی. یہ مصرع محبوب کی شخصیت کو ایک تخلیقی فضا میں تبدیل کر دیتا ہے, جو نہ صرف حسن کا مظہر ہے بلکہ جمالیات کا سرچشمہ. جمال خوبصورتی کو کہتے ہیں, ہے نا. اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تو یہ جمالیاتی ذوق کا سرچشمہ. منیر نیازی کا شعر ان کے مخصوص رومانوی جمالیاتی اسلوب کی عمدہ مثال ہے. منیر نیازی کے ہاں جو ان کا محبوب ہے وہ صرف ایک فرد نہیں ہے. اگر آپ ان کے اشعار کو دیکھیں, وہ صرف فرد نہیں بلکہ وہ ایک تجربہ ہے, وہ ایک جذبہ ہے, وہ ایک کیفیت کا نام ہے, ایک فضا کا نام ہے. وہ حسن کو مجسم نہیں, مجسم ایک جسم, یعنی وہ محبوب کو صرف ایک جسم کے طور پر دیکھیں, انسان کا جسم ہے نا, مجسم ہے. تو ان کے نزدیک محبوب صرف ایک مجسم نہیں ہے بلکہ متحرک اور جاندار ہے. یہاں وہ محبوب کے پیکر کو حسن سے آگے بڑھ کر متحرک جمالیاتی پیکر میں تبدیل کر دیتے ہیں. یعنی وہ محبوب جہاں جاتا ہے اس کے حسن سے فضائیں معطر ہو جاتی ہیں. دیکھیں حسن دکھنے میں خوبصورت ہو سکتا ہے لیکن شاعر کہتا ہے اس کا حسن فضاؤں کو معطر کر دیتا ہے. آگے دیکھیں
छलकाए हुए चलना में तस्वर है वो क्या है, ईश्वागिरी, यानी जिसे कहते हैं नाज अदा, उसकी बात हो रही है। इसमें बेनियाजी है, यानी महबूब का यूं बेनियाजी से चलना कि वो हुस्न वो बाहर आ रहा है, यानी वो नुमायां हो रहा है, कुदरती रहनाई है। महबूब महज चलता है लेकिन उसके होंठों से एक खुशबू है जो फिजा को मुअत्तर कर रही है, जैसे वो जाम से नहीं अपने वजूद से लुत्फ व ज़ेबाई छिलका रहा हो। जाम छलकते हैं ना, लेकिन महबूब की शख्सियत से हुस्न भी छलक रहा है, खुशबुएं भी छलक रही है। ये सरासर ज़ाहिर ख्याली तस्वर है, अमलन ऐसा नहीं हो सकता। तो उस ख्याली तस्वर में महबूब की खूबसूरती बयान की है। ये एक यानी एक समझ ले इमेजिनरी है, लेकिन वो बयान कर रहे हैं कि इतना जिंदा और महकता हुआ तस्वर है कि कारी इसे महसूस कर, पढ़ने वाले को महसूस होता है कि वाकई खुशबू है। अच्छा, छलकाए का लफ्ज खुद बड़ा पुरमायनी है। जाम छलकाया जाता है, पानी छलकाया जाता है, लेकिन यहां तो खुशबू को हुस्न के साथ बांध कर छलकाया जा रहा है। महबूब की तरफ से ये छलकाना इरादी नहीं है, ज़हन में रखिए, ये ना तो इरादी है ना ही बनावटी है, यानी वो बन नहीं रहा, ये इरादी नहीं बनावटी नहीं, बल्कि ये उसके वजूद का लाजमा है। यानी महबूब जानकर कोई नाज अदा नहीं दिखा रहा, उसका अंदाज ही ऐसा है, उसकी शख्सियत ही ऐसी है, मतलब वो बन नहीं रहा, वो खूबसूरत है। इस शेर में एक बाग सा, ये तशबीह बड़ी खूबसूरत है, बाग सा इंतहाई अहम। इसका मतलब हुआ वो शायर को वो ये नहीं कह रहा कि वो बाग में है, बाग सा मतलब शायर महबूब को बाग नहीं कह रहा बल्कि बाग सा कह रहा है। यानी महबूब को देखकर ज़हन में तस्वर बाग का आता है जिसमें खुशबूदार सुर्ख फूल है, जिसमें खुशबुएं हैं और जिसमें ठंडी हवाएं फिजा को मुअत्तर कर रही हैं। तो आप देखिए जब बागसा कहते हैं तो इसमें जो आपके हवासे खमसा है, सूंघने की हिस्स भी आ गई, देखने की हिस्स भी आ गई, महसूस करने की हिस्स भी आ गई। तो कितनी खूबसूरती से शायर ने महबूब को स्केच किया। महकाए हुए रहना, अब महकाए हुए रहना मतलब महकना और बात है, महकाए हुए रहना जिसको इंग्लिश में कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, जारी अमल, एक मुसलसल जारी अमल है, मुसलसल जारी कैफियत है। महबूब की हस्ती ऐसी है जो महज जिसकी मौजूदगी ही माहौल को खुशबूदार बना देती है। ये सिर्फ ज़ाहिरी हुस्न की तारीफ नहीं हो रही बल्कि उस हुस्न का असर बयान किया जा रहा है जो कारी को, पढ़ने वाले को भी रूहानी तौर पे मुअत्तर कर देता है। यानी जब आप शेर को गहराई से पढ़ते हैं तो आपको भी खुशबू महसूस होती है। इस कदर खूबसूरत अल्फाज है कि अल्फाज में जान डाल दी शायर ने। काबिल गौर बात यह है कि शायर ने महबूब के चलने और उसके साथ चलने वाली खुशबू को होंठों और वजूद के तवस्सुत से देखा है, जो इसमें जिस्मानी कशिश की बात भी आ गई और बातनी हुस्न और जमाल भी आ गया। तो इस शेर में आप ज़ाहिरी हुस्न और बातनी हुस्न का बड़ा हसीन इम्तजाज और कम्बिनेशन देखते हैं, और यही चीज़ है जो मुनीर नियाज़ी को बड़ा शायर बना देती है कि दोनों कैफियत इसके अंदर आपको नजर आती है। इस शेर का बुनियादी ख्याल यही है कि महबूब का जो वजूद है वो महज एक जिस्मानी वजूद नहीं है, बल्कि वजूद एक ऐसा खुशबूदार वजूद है, रूह परवर वजूद है, और वो ऐसी जमालियाती हस्ती है महबूब जो अपने अतराफ को भी बदल के रख देती है। लिहाजा शायर के लिए हुस्न का सबसे आला मेयार वो है जो सिर्फ नजर से नहीं देखा जा सकता बल्कि वजदान से, हवा से खमसा से भी उसको महसूस किया जा सकता है। ठीक है जी, तो ये तशरीह हुई जी। अब आ जाते हैं, हम देखते हैं इसमें जो सनत इस्तेमाल हुई हैं, सनद तशबीह इस्तेमाल हुई है कि बाग के साथ तशबीह दी गई और लबे लाली को ज़ाहिर है सुर्ख याकूत के साथ तशबीह दी गई। सनत इस्तारा भी है। इस्तारा आप जानते हैं एक लफ्ज़ अपने हकीकी मायनों में ना आए तो खुशबू लबे लाली, अब ज़ाहिर है होंठों की खुशबू नहीं होती, तो ये एक इस्तारे के तौर पे इस्तेमाल हुआ। सनत हुस्न तालील है, छलकाए हुए रहना, यानी जज्बात को सियाल, सियाल कहते हैं ठोस, मतलब सॉलिड या लिक्विड, मतलब
वो मादा जिसको आप छू सके उसको सियाल कहेंगे। तो छलकाए हुए चलना, इसको उन्होंने एक यानी फिजिकल शक्ल दे दी कि फिजिकली वो हुस्न छलक रहा है। सनद मुबालगा है, अब ज़ाहिर है बाग का महकना और होंठों का इससे खुशबू आना सनद मुबालगा है, लेकिन ये मुबालगा है जो बुरा नहीं लगता, बल्कि शायर ने इस मुबालगे से शेर में खूबसूरती पैदा की है। हवाले के शायर देखें जी, एग्जैक्ट यही शेर, इसी मफहूम को सिराज औरंगाबादी इस तरह बयान करते हैं। वो कहते हैं, उस फूल से चेहरे को जो कोई याद करेगा, उस फूल से चेहरे को जो कोई याद करेगा, हर आन में 100 चमन ऐजाद करेगा। यानी जब हम महबूब का तस्वर करते हैं तो दिलो दिमाग में एक चमन, बाग, वसी बाग, फूल, खूबसूरती का तस्वर आता है कि मेरा महबूब है ही ऐसा। और जब आप बाग की बात करेंगे, खूबसूरती की बात करेंगे, तो उसमें यकीनन खुशबू का जिक्र भी आएगा कि वहां खुशबू भी आ रही है। अफरोज रिजवी का शेर देखें, वो महकता है जो खुशबू के हवालों की तरह, वो महकता है जो खुशबू के हवालों की तरह, उसको रखा है किताबों में गुलाबों की तरह। मेरा महबूब जो गुलाब की तरह महकता भी है, चहकता भी है और खुशबूदार भी है। हैदर अली आतिश का शेर देखें, ये आरजू थी तुझे गुल के रू बरू करते, रूबरू आमने सामने करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। देखिए, बुलबुल मोहब्बत करता है फूल से, तो आशिक शायर कहता है कि कभी मेरे महबूब मैं तुझे गुलाब के सामने बिठाऊं, फूल के सामने बिठाऊं और फिर बुलबुल से पूछूं, बता तेरा महबूब ज्यादा खूबसूरत है या मेरा महबूब ज्यादा खूबसूरत। ठीक है जी, सर मैंने भी आपको बताया हर आशिक के नजदीक उसका महबूब सबसे खूबसूरत होता है। जिगर मुरादाबादी का शेर देखें, तू जहां नाज से कदम रख दे, तू जहां नाज से कदम रख दे, वो जमीन आसमान है प्यारे। आशिक के लिए वो जमीन भी आसमान बन जाती है जहां महबूब के कदम जुड़े। तो आइए बढ़ते हैं शेर नंबर 3 की तरफ। उस हुस्न का शेवा है जब इश्क नजर आए, उस हुस्न का शेवा है जब इश्क नजर आए, पर्दे में चले जाना शर्माए हुए रहना। शेवा कहते हैं आदत को, तरीके को। ठीक है, हुस्न का शेवा यानी हुस्न का तरीका, और हुस्न ज़ाहिर किसको कहा जा रहा है, महबूब को, कि ये महबूब का तरीका है, उसकी आदत है, उसकी रूटीन है। क्या उस हुस्न का शेवा है जब इश्क नजर आए। इश्क का मतलब आशिक, यानी महबूब का मतलब को हुस्न का मतलब है महबूब जिसको चाहा जाए, और इश्क का मतलब है आशिक जो चाहे। तो यानी महबूब का ये एक तरीका है कि जब आशिक उसको देखता है तो महबूब का रद्द-ए-अमल क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है, पर्दे में चले जाना यानी छुप जाना। शर्माए हुए रहना यानी शर्म इजहार है हया का, झिझक का, यानी महबूब शर्मा जाता है। रिवायती गजल का इश्क का खूबसूरत शेर, मफहूम इसका होगा पासे हिजाब। हिजाब कहते हैं लिहाज, ठीक है, तो पासे हिजाब यानी लिहाज करना, पास करना। ठीक है जी, पास कह लें, हिजाब कह लें। हुस्न जब खुद को महबूब पाता है तो वो इजहारे वजूद की बजाय पर्दा पोशी इख्तियार कर लेता है, यानी छुप जाता है। तो मफहूम तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ज़ेरे तशरीह शेर में हुस्न और इश्क के बाहिमी ताल्लुक को बड़ी उम्दगी से बयान किया गया है। हुस्न और इश्क का रिश्ता बहुत करीबी है मगर इंतहाई नाजुक भी है। जब इश्क सामने जब आता है यानी आशिक सामने आता है तो हुस्न पर्दे में चला जाता है, गोया हया और शर्म उसका शेवा है, उसकी आदत है। तो आप देखिए ज़ेरे तशरीह शेर के मिसरे अव्वल में जब वो बात कर रहा है कि उस हुस्न का शेवा है, तो ये एक तरह का तमहीदी बयान है जिसको तरफ शुरू में इंट्रोडक्शन कराना, ठीक है, कि उसका शेवा है क्या, कि तमहीदी बयान है जिसमें शायर हुस्न को
ये किस लिखा गया जी, जिसमें शायर हुस्न को एक जिंदा और मुतहरिक किरदार यानी अमली महबूब की बात हो रही है के तौर पे पेश कर रहा है, जिसका एक अपना शेवा है, अंदाज है, और वो क्या है कि शर्मा कर छुप जाना। इसमें मजाज का रंग नुमाया, एक इश्क हकीकी ना, अल्लाह का इश्क, इश्क मजाजी यानी किसी इंसान का, जिसको इश्क मजाजी भी कहते हैं, क्योंकि हुस्न को एक फाल सिफ्त नहीं बल्कि एक शौरी हस्ती के तौर पे आप यह देखते हैं पेश किया गया है। जब इश्क नजर आए, ये एक खास लम्हात का बयान है, कैफियत का बयान है कि यानी जब आशिक महबूब के सामने आता है, जब हुस्न इश्क के रूबरू आता है, ये नजर आना कोई आम इंसान की तरह देखना नहीं जिस तरह हम देखते हैं, ये आम इंसान का देखना नहीं है, बल्कि ये एक आशिक का महबूब को देखना है। तो ये नजर आना कोई आम इंसानों की तरह देखना नहीं, बल्कि आशिक का महबूब को एक जज्बाती कैफियत के साथ वारिफ्तगी से, वारिफ्तगी यानी बेताबी से देखना है। यहाँ जो इश्क है ये सिर्फ आशिक की अलामत नहीं है, बल्कि जज्बा इश्क की अलामत है, और जज्बा इश्क की एक मुजस्सम सूरत है। ये किस आशिक की बात हो रही है? ये वही आशिक है जो सच्चा है। तो ये इश्क है जो सच्चाई है, जिसमें तड़प है, एहसार है महबूब के लिए, फना है, अपनी ज़ात को फना कर देना, खुद सपुर्दगी है, अपने आप को महबूब के हवाले कर देना। तो ये उस इश्क की बात हो रही है। जब ऐसा इश्क हुस्न के सामने आता है तो हुस्न की शख्सियत में एक तब्दीली आती है, वो शर्माए हुए पर्दे में चला जाता है। लेकिन कब? जब इश्क सच्चा हो, आशिक सच्चा हो, और वो अपने आप को महबूब के स्पुर्द कर चुका हो। मतलब ये कैफियत महबूब पर हर एक के साथ नहीं होती, सिर्फ सच्चे आशिक को देखकर ही महबूब पर यह कैफियत आती है। ये शेर हुस्न और इश्क की अजली कशमकश है, जो हमेशा से हुस्न इश्क की कशमकश आ रही है, और उनके बामी ताल्लुक को निहायत लतीफ अंदाज में बयान करते हैं। कशमकश क्या है? आशिक चाहता है महबूब सामने रहे, और महबूब आशिक को देख के छुप जाता है। ये उस कशमकश की बात हो रही है। शायर कहता है कि हुस्न जब इश्क का सामना करता है तो हुस्न यानी महबूब का मिजाज बदल जाता है। वो अपनी नुमाइश और इजहार की बजाय शर्म हया की चादर ओढ़ लेता है। हुस्न का ये शर्माना, छुप जाना एक ऐसा रद्द अमल है जो हुस्न को और भी पुरकश और दिलरुबा बना देते हैं। हुस्न जब छुपता है तो इससे उसकी खूबसूरती में, हुस्न में, अट्रैक्शन में और इजाफा हो जाता है। आप जानते हैं जो चीज़ सामने हो उसकी कशिश नहीं होती, जो चीज़ ढकी छुपी हो उसकी कशिश ज्यादा होती है, ये आप भी जानते हैं। शायद इस शेर ने इंसानी जज्बात के उस गोशे को नुमाया किया है जिसे अमूमन जमालियाती इजहार में नजरअंदाज कर दिया जाता है। यानी आम तौर पर तो हुस्न के बारे में है ना कि वो जलवागर होगा, सामने आएगा, हुस्न अपनी नुमाइश करेगा। तो आम तस्वुर तो ही है कि हुस्न की जलवागरी है, हुस्न का इजहार है, हुस्न की कशिश है। लेकिन मुनीर नियाजी कुछ और कैफियत बयान कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जब आशिक सामने हो तो हुस्न अपने इजहार की बजाय पोशीदा हो जाता है। ये मिसरा उस रद्द अमल को बयान करता है जो हुस्न इश्क के ज़हूर पर इख्तियार करता है। पर्दे में चले जाना यानी ये ज़ाहिरी तौर पर जिस्मानी पर्दा पोशी की तरफ इशारा तो है, लेकिन इसका इस्ताराती मफहूम ज़्यादा गहरा है। ये एक इंसान के अंदर, महबूब के अंदर, और ज़ाहिर है औरत के हवाले से बात हो रही है, महबूबा। वैसे तो अब ज़हन में रखे उर्दू अदब में महबूब के लिए मुनस का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यानी अगर एक मर्द औरत से मोहब्बत करता है तो वो ये नहीं कहेगा मेरी महबूबा आ रही है, बल्कि अदब में ही कहा जाएगा, इल्म अदब में, मेरा महबूब आ रहा है। यानी महबूब औरत भी हो लेकिन उसके लिए मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। तो वही बात कि वो जो हुस्न है ये ज़्यादा गहरा है, तो यहाँ एक पाकीज़गी और झिझक की अलामत भी है। आगे देखिए,
शायर कहता है कि हुस्न अपनी कशिश के असरात को महसूस करता है। जब महबूब सामने होता है ना, तो हुस्न इस चीज को महसूस करता है कि आशिक की नजरें उस पर गड़ी हुई हैं। अब देखिए, इंसानी नफ्सियात है कि जब वैसे भी किसी को बगौर देखते हैं, दूसरा बंदा ज़रा नर्वस हो जाता है, किसी को गौर से देखते हैं। तो जब महबूब को एहसास होता है कि आशिक उसको बगौर देख रहा है, ठीक है, तो वो उसके देखने को, यानी उसकी नजरों को अपने चेहरे पर, अपने जिस्म पर महसूस करता है। ठीक है, जब आशिक देखता है तो महबूब को अपने जिस्म, चेहरे पर वो नजरें महसूस होती हैं, उन असरात को महसूस होता है, और वो इश्क की गहराई देखता है। तो फिर वो बेबाक नहीं रहता, वो जाहिर परस्त नहीं रहता, बल्कि वो हिजाब ओढ़ लेता है, पर्दे में छुप जाता है। ये शर्म और पर्दा आप देखें हमारी मशरकी रिवायात में भी है और हुस्न की रिवायात में भी है। तो वो एक नई जहत, नया मफहूम अता कर रहे हैं शायरी को। यानी आम तौर पर इश्क की रिवायात तो ये है महबूब का नजर आना, लेकिन यहाँ बयान किया जा रहा है महबूब के छुपने को, जिससे महबूब की मासूमियत भी जाहिर हो रही है, उसकी लताफत और उसका तकद्दुस भी जाहिर हो रहा है। शर्माए हुए रहना, ये शायर के एहसास जमाल की मुकम्मल नुमाइंदगी हो जाती है। शर्माना एक फितरी दर्द अमल है, यानी आम तौर पर तो हुस्न जाहिर होना चाहता है, लेकिन अपने सच्चे आशिक के सामने वो शर्मा जाता है। ये न सिर्फ जिस्मानी हुस्न की बात हो रही है, ये रूहानी कशिश भी हो सकती है और उसके असरात भी हो सकते हैं जो महसूस कर रहा है महबूब, और उसका असर क्या है वो छुप रहा है। तो ये बात आम हमारी शेरी रिवायात से हटकर है। तो इस गैर रिवायती शेर में हुस्न का एक बड़ा ही मुनफरिद सा तस्वर पेश किया गया है। आम रिवायत में तो यह है कि हुस्न मगरूर है, हुस्न मुतकब्बर है, हुस्न बेबाक है, लेकिन मुनीर नियाजी जब अपने महबूब की बात कर रहे हैं तो यह लताफत की बात है या खौफ और मासूमियत का पहलू सामने लाते हैं। वो हुस्न को इश्क के आईने में देखते हैं और उसकी खामोशी, झिझक, हया को ही हुस्न की असल ताकत मानते हैं। तो ये देखें, मुनीर नियाजी ने हुस्न का एक बड़ा ही मुनफरिद और अछूता तस्वर यहां इस शेर में पेश किया है। इस तस्वर में एक धीमा सा तासुर भी मौजूद है कि हुस्न अपनी तमाम तर रूमानवियत के बावजूद, जज्बातियत, नफ्सियाती पहलियत के बावजूद भी पर्दे में छुपकर खुश होता है। और ये जो पर्दा है, ये हुस्न को छुपा नहीं रहा, ये हुस्न की खूबसूरती, दिलकशी में इजाफा कर रहा है। हुस्न महज ज़ाहिरी खूबसूरती का नाम नहीं है, ये एक ऐसे शेवे तरीके का नाम है जो मोहब्बत और इश्क और शर्म की मिली जुली कैफियत को जाहिर कर रहा है। शायर यह हुस्न की पेचीदगी को बयान करता है, और जहां वो एक तरफ महबूब की बेबाकी का कायल है कि महबूब को बेबाक होना चाहिए, वो उसकी तरफ मायल है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि महबूब के शर्म और हया की बात भी कर रहा है। अब आते हैं सनतों की तरफ कि यहां कौन कौन सी सनतों का इस्तेमाल किया गया है। जी, तो सबसे पहले आप देखें सनत हुस्न तालील। हुस्न तालील ये होता है कि किसी काम की कोई ऐसी वजह बयान कीजिए जो असल में ना हो, यानी एक बात की असल वजह तो कुछ और है, लेकिन शायर उसकी वजह कुछ और बयान करे, और ऐसी वजह बयान करे जो शेर को खूबसूरत बना दे, उसको हुस्न तालील कहेंगे। तो जिस तरह कहा गया हुस्न का शेवा है, तो ये हुस्न को बड़े मंतकी अंदाज में बयान किया गया, हुस्न तालील से काम लिया गया। सनत रमज़ो कनाया भी है। रम्ज़ क्या होता है? रमज़ो कनाया यानी इल्फाज से बात ना करना, इशारों किनायों से बात करना। तो पर्दे में चले जाना ये एक इशारा है हया की तरफ, पाकीज़गी की तरफ, मासूमियत की तरफ। सनत तबाक भी इस्तेमाल हुई। तबाक जिसको हम आमतौर पर सनत तजाद भी कहते हैं, अपोजिट वर्ड। तो एक तरफ तो हुस्न के इजहार की बात हो रही है, दूसरी तरफ पर्दे में छुपने की बात, यानी दो मुतजाद कैफियत बयान हो रही हैं, तो सनद तबाक कहेंगे। सनद किनाया भी है, पर्दे में चले जाना, ठीक है जी, ये हुस्न का गैर मरी पहलू है। सनद तलमी भी है,
तलमी होता है इशारा करना, तलमी होता है किसी बात की तरफ इशारा करना। तो ये इशारा है हमारी मशरकी तहजीब की तरफ कि शर्म व हया जो है हमारी तहजीब का हिस्सा है, जो महबूब के वाले से बात की जा रही है। हवाले के शार की तरफ आए, अहमद फराज का खूबसूरत शेर, वो कहते हैं तू खुदा है न मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाबों में मिले, हिजाब पर्दे में। अकबर इलाहाबादी को देखें, वो कहते हैं हया से सर झुका लेना, अदा से मुस्कुरा देना, हया से सर झुका लेना, अदा से मुस्कुरा देना, हसीनों को भी कितना सहल है बिजली गिरा देना। सहल आसान, आशिक पे तो बिजली गिर जाती है जब महबूब शर्म हया से नजरें झुकाता है। हसरत मोहानी का शेर देखें, रईसुल मुतगज़्ज़लीन मौलाना हसरत मोहानी, बर्क को अबर के दामन में छुपा रखा है। बर्क बिजली, अबर बारिश, देखिए ना जब बारिश होती है बिजली भी चमकती है, बिजली चमकती है बारिश भी, लाजिम मलजूम। बर्क को अबर के दामन में छुपा देखा है, हमने इस शोख को मजबूर हया देखा है, यानी महबूब का छुपना तो मजबूर हया देखा है। अख्तर शहरानी का शेर देखें जी, जो मोहब्बत के शायर हैं, इन रसभरी आंखों में हया खेल रही है, इन रसभरी आंखों में हया खेल रही है, दो जहर के प्यालों में कजा खेल रही है। कजा मौत, यानी महबूब का मदबरी आंखों से देखना ये आशिक की तो मौत है ना। तो दो जहर के प्यालों में कजा खेल रही है। ठीक है जी, तशरीह मुकम्मल हुई। अब हम बढ़ते हैं अगले शेर की तरफ, शेर नंबर 4। जी, एक शाम सी कर रखना काजल के करिश्मे से, एक शाम सी कर रखना काजल के करिश्मे से, एक चांद सा आंखों में चमकाए हुए रहना। काजल जो आंखों में सुरमा डालते हैं, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, जिससे आंखें खूबसूरत हो जाती हैं, ब्लैक, तो काजल का करिश्मा यानी सुरमे से आंखों को खूबसूरत बनाना, जिस तरह के आप देख भी रहे हैं। एक शाम सी कर रखना काजल के करिश्मे से, एक चांद सा आंखों में चमकाए हुए रहना, यानी महबूब की आंखों में जो चमक है वो क्या है, वो चांद की सी है, चांद जैसी है। जिस तरह चांद चमकता है ना, तो वैसी चमक महबूब की आंखों में भी। ठीक है जी, तो सिंपल बात, मफहूम क्या हुआ, महबूब के हुस्न और जमाल का बयान हो रहा है, जिक्र हो रहा है। इस शेर में महबूब की आंखों को, चमक को शाम के हुस्न और चांद की रोशनी से तशबीह दी गई। ठीक है जी, शाम का जो हुस्न होता है वो हल्की हल्की रोशनी, और रात वो महबूब की आंखों के काजल। ठीक है जी, और फिर महबूब की आंखों की जो चमक है वो ऐसे ही है गोया चांद चमक रहा हो। ठीक है जी, तो ये तो मफहूम हुआ। अब आते हैं तशरीह की तरफ। इस रुमानवी शेर में महबूब की आंखों की सहरंगेजी, सहर कहते हैं जादू, यानी वो आंखें जिनमें जादू जैसी खूबसूरती है, जादुआई आंखें कह लें, महबूब की आंखों की सहरंगेजी, काजल की जादूगरी, जिस तरह आपने तस्वीर में देखी खूबसूरत आंखें, और शाम के वक्त की रुमानवी गहराई को शायर ने एक निहायत लतीफ और बसरी अंदाज में यकजा कर दिया। बसरी यानी देखना। ये शेर नस्वानी हुस्न, शाम के माहौल और चांद की जमालियाती तमसील, तमसील मिसाल का हसीन इम्तजाज है, यानी नस्वानी हुस्न की बात भी आ गई, शाम की खूबसूरती भी आ गई और चांद की चांदनी भी आ गई। इन चीज़ों को इकट्ठा कर दिया शायर ने। इस शेर में शायर एक ऐसे मंजर को बयान कर रहा है जिसमें महबूब अपनी आंखों के काजल से एक ऐसी फिजा पैदा कर देता है गोया शाम का खूबसूरत मंजर हो, जिसमें महबूब की आंखें उस चमकदार चांद की मानद हो जाती हैं जो शाम की
तेरगी में जगमगा कर माहौल को रोमानवी और खूबसूरत बना रहा हो। यानी तशबीह दी गई महबूब की आंखों को, गोया शाम का खूबसूरत मंजर, गोया चांद का चमकना। मुनीर नियाजी के इस शेर में नस्वानी जमालियात की तफसील, नस्वानी यानी औरत के हुस्न जमाल को बड़ी ही खूबसूरती से बयान किया गया कि जब आंखों में महबूब के काजल लगाओ तो नस्वानी जमालियात की बसरी तफसील को इस्तारों की मदद से, अलामात की मदद से और फिजा साजी के जरिए बड़ी खूबसूरती से बयान किया गया है। यहाँ सिर्फ आंखें या काजल का बयान नहीं हो रहा, बल्कि एक पूरी फिक्री और जज्बाती कैफियत को मुजस्सम किया गया है। जो शाम के वक्त जो आपको कैफियत महसूस होती है, शायर कहता है वही कैफियत मेरी महबूब की आंखों में होती है जब उसने काजल लगाया। तो ये एक जमालियाती रमजियत से भरपूर शेर। एक शाम सी कर रखना गोया हर लम्हे की बात हो रही है। ये कोई किसी एक शाम की बात नहीं हो रही, एक दिन की बात नहीं हो रही। कर रखना यानी महबूब को इख्तियार है कि वो मंजर को खूबसूरत बना दे। गोया हर लम्हा, हर निगाह महबूब के अंदर एक शाम की सी फिजा बन जाती है। यहाँ महबूब खुद शाम बन जाता है। जो शाम का मंजर है महबूब की आंखों में देखकर उसको महसूस किया जाता है। महबूब खुद शाम बन गया है, जिसमें खामोशी है, जिसमें गहरे रंग लिपटे हुए हैं और जो माहौल को भी खूबसूरत बना रहे। ये मिसरा इस तरफ भी इशारा करता है कि महबूब को हुस्न कोई चमकता हुआ दिन के उजाले जैसा इजहार नहीं रखता, बल्कि इसमें एक संजीदगी है, इसमें एक गहराई है, रमजियत है। और ये कैफियत कब शाम, देखिए दिन तो मार धाड़ और शोर शराबे का नाम है ना, सुकून का नाम नहीं है। जो पुरसकून कैफियत होती है वो शाम की होती है। तो मेरी महबूब की आंखें उस शाम की खूबसूरती का मंजर पेश करती हैं जब उसने काजल लगाया होता है। ये शेर महबूब की आंखों में इस्तेमाल होने वाली सजावट यानी काजल को एक जादू की तरह से पेश कर रहा है, एक करिश्मा, यानी जो आम चीज से हट करो। करिश्मे का मतलब है जादू होना, मोजजा होना, कोई हैरत अंगेज असर होना। तो काजल यही कुछ ही कर रहा है। काजल एक खूबसूरती बढ़ाने का जरिया नहीं है, ये पुर असर अंगेज है। तो इस शेर में एक बिल्कुल दिल के अंदर उतर जाने वाली कैफियत है। यहाँ शेर एक सादा सी चीज को करिश्मा कह रहा है, उसकी तासीर को बयान कर रहा है, इसरार यानी राज को, हुस्न को एक मावराई हैसियत दे रहा है। काजल की से सिर्फ आंखें हसीन नहीं होती, उनमें गहराई आती है, एक सहर जादू की सी कैफियत आती है। तो यहाँ जो काजल है, मोहब्बत, इंतजार, शर्म, राज और पुरकशिश, ये सारी अलामतें इस शेर में आपको नजर आ रही हैं। एक चांद सा आंखों में, ये एक नई और खूबसूरत तशबीह कमाल है। चांद उर्दू शायरी में हमेशा हुस्न की अलामत रहा है, बल्कि हुस्न का महराज रहा है। तो हुस्न की रोशनी जो है, रोशनी है, पाकीज़गी की अलामत है। तो यह शायर ने महबूब की आंखों को चांद से तशबीह नहीं दी, बल्कि ये कहा है कि महबूब की आंखों में एक चांद सा चमक आया है। यानी महबूब की आंखों में चांद है। महबूब की आंखें चांद जैसी नहीं, वो खुद चांद नजर आ रही हैं। और उर्दू में चांद, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, खूबसूरती, हुस्न की अलामत समझा जाता है। और इसी तौर पे उसने महबूब की आंखों को चांद कहा। ये चांद सा वजूद जो है, ये आंखों के अंदर है, बाहर नहीं। ये चांद आंखों के अंदर है। गोया आंखें किसी रात के आसमान जैसी हैं जिसके अंदर चांद चमक रहा है। ये एक रूहानी और बसरी तासुर भी है कि आंख में रोशनी है, मगर वो रोशनी किसी आम चराग की रोशनी नहीं है। वो चांद की सी मध्यम रोशनी है, जिसके अंदर पाकीज़गी भी मौजूद है और जिसके अंदर एक तिलिस्माती रोशनी भी मौजूद है। ये तरकीब महबूब की आंखों की गहराई में और उसकी पुरकशिश मासूमियत को भी बयान करती है और उसकी रूहानी चमक को भी बयान करती है। चांद एक ऐसा पैकर है जो मुकम्मल है मगर दूर है, हसीन है
मगर नाकाबिल रसाई है। बिल्कुल इस तरह महबूब की आंखें भी चमकदार हैं, खूबसूरत है, लेकिन उन खूबसूरत काजल भरी आंखों तक रसाई मुमकिन नहीं है, यानी महबूब तक रसाई मुमकिन नहीं है। उर्दू गज़ल की रिवायत ही यही है कि आशिक की महबूब तक रसाई नहीं होती, वो उस रसाई के लिए तड़पता रहता है। ये हिज्र वसाल की कैफियत हैं जो उर्दू गज़ल को खूबसूरत बनाती है। जी, चमकाए हुए रहना। अब देखिए, रहना ये कंटिन्यूस मुसलसल अमल है, दवाम, यानी मुसलसल कैफियत है ये, यानी एक दफ़ा नहीं, बार बार का इशार है, यानी अमल वक्ती नहीं बल्कि मुसलसल है। महबूब की आंखों में हर चांद, हर लम्हा चांद चमकता है। इससे एक तस्वुर पैदा होता है कि महबूब सिर्फ दिखने में हसीन नहीं है, बल्कि उसका हुस्न एक दायमी कैफियत रखता है। मुनीर नियाज़ी के अगर आप अशार देखें, एक मजमूई बात कर रहा हूँ, तो मुनीर नियाज़ी के आपको कुछ अल्फाज बार बार नज़र आते हैं जिनको इस्तारे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। शाम, चांद, आंखें, काजल, इस जैसे इस्तारे आपको मुनीर नियाज़ी के यहाँ बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, लेकिन वो हर दफ़ा इनसे एक नई फिज़ा बनाते हैं, नया माहौल बनाते हैं। देखिए, काजल का लफ्ज़ उर्दू तहजीब व सकाफत की अलामत है जो नस्वानी हुस्न से, नस्वानी जमालियात से जुड़ा हुआ है, और शायर ने निहायत ही उम्दगी के साथ इसका इस्तेमाल इस तरह से किया है गोया सारा मंजर आंखों में फिर जाता है। ये शेर महज नस्वानी हुस्न की तारीफ नहीं है, एक नस्वानी हुस्न की तारीफ नहीं कर रहा, बल्कि जमालियाती तजर्बे की तजसीम है। तजसीम कहते हैं शक्ल देना, यानी किसी चीज को इस तरह बयान करना कि वो अमली शक्ल इख्तियार कर ले। महबूब का हर लम्हा एक शाम है, हर निगाह में एक चांद है, और हर सजावट में एक जादू है। तो चांद सा आंखों में, इसके जरिए शायर ने महबूब के चांद को चांद से तशबीह दी है, जो कि उर्दू शायरी में एक बहुत ही मारूफ और मुस्तनद इस्तारा है। मुनीर नियाज़ी की शायरी में आपको हमेशा महबूब की तस्वीर का एक बड़ा नरम, हसीन, मुलायम पहलू दिखाई देता है, जिसमें हसीन ख्यालात और रुमानी जज्बात एक दूसरे के साथ मुंसलिक होते हैं, जुड़े होते हैं। इस शेर में भी उन्होंने महबूब के हुस्न की चमक, दिलकशी और जादुआई असरात को बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। सनतें देख लें जी, इसमें सनत तशबीह है कि आंखों को तशबीह दी गई चांद से, खूबसूरती की वजह से। सनद इस्तारा है, इस्तारा किसी लफ्ज़ को असल मायनों में इस्तेमाल ना करना, तो काजल के करिश्मे, तो एक तरह की जादुई असर बयान किया जा रहा है महबूब की आंखों का। अब आ जाए जी हवाले के इशार पर। आरजू लखनवी का बड़ा खूबसूरत शेर है, वो कहते हैं, पूछा जो उनसे चांद निकलता है किस तरह, पूछा जो उनसे चांद निकलता है किस तरह, जुल्फों को रुख पे डाल के झटका दिया कि यूं। यानी मैंने महबूब से पूछा चांद कैसे निकलता है, महबूब ने पहले जुल्फों से चेहरे को छुपा लिया और फिर एकदम जुल्फों को हटा दिया, झटका देकर कहा यूं निकलता है चांद। तो देखिए महबूब के हुस्न जमाल की मंजर का। इकराम आरफी हमारे बड़े प्यारे दोस्त, उनका बड़ा प्यारे शेर, कहते हैं, चलता फिरता है मैं कदा इकराम, चलता फिरता है मैं कदा शराब खाना, चलता फिरता है मैं कदा इकराम, तेरी आंखें हैं कब तेरी आंखें। यानी मेरे महबूब तेरी आंखें तो चलता फिरता मैं कदा है, जिसको देखकर सरूर की के, यानी जो सरूर शराब पीने से आता है, तेरी आंखों को देखकर वो सरूर तारी हो जाता है। तो महबूब की यानी आंखों की खूबसूरती की तारीफ। मोइन अफरोज का शेर है जी, जब सियाही ना मुयस्सर हो कलम में जाना, जाना महबूब, जब सियाही ना मुयस्सर हो कलम में जाना, मेरे अशआर को देता है उजाला काजल। मेरे महबूब तेरी आंखों का काजल है ना, मैं इस
को बतौर स्याही इस्तेमाल करता हूँ, यानी वो तेरे महबूब की आंखों की जो इंस्पायरेशन है वो मेरी शायरी की इंस्पायरेशन बन जाती है। जफर इकबाल दौरे जदीद के एक मुमताज शायर का शेर, यूं भी होता है कि यकदम कोई अच्छा लग जाए, यूं भी होता है कि एकदम कोई अच्छा लग जाए, बात कुछ भी ना हो और दिल में तमाशा लग जाए। तो वही बात, महबूब की आंखों का काजल को शायद किसी दूसरे के लिए आम सी आंखें हों, लेकिन आशिक की सूरत हाल है कि दिल में तमाशा लग जाए, यानी आशिक को वो आंखें बहुत खूबसूरत नजर आ रही। बढ़ते हैं जी आखिरी शेर की तरफ, पांचवा, जो मक्ता भी है क्योंकि इसमें अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है शायर ने। आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना। उकताना बेजार, जब इंसान बेजार होता है, बेचैन होता है, यानी दुनिया से उसका दिल नहीं लगता, तो उसको बेचैनी बेजारी को उकताना कहते हैं। ठीक है, तो यानी एक तरह की शायर खुद कलामी करे अपने आप से। मुनीर तो खुद शायर है, आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, अपने आप से, यानी वो एक खुद एक गुफ्तगू है अपने आप से कि तुम हमेशा ही बेजार रहते हो जिस शहर में भी रहना। अब यानी शहर का मतलब कोई मखसूस शहर ही, मतलब इसका मतलब जिस जगह तुम जहां भी होते हो, तुम जहां भी जाते हो, जिस हालत में भी होते हो, जिस जगह भी होते हो, जिस मकाम भी होते हो, हमेशा ही बेजार उकताए हुए रहते हो। तो ये खुद कलामी है शायर की अपने आप से। मफहूम देखें, इसमें इंसान की उकताहट और बेजारी का इजहार है। कहते हैं शायर ने उकताहट को अपनी आदत बना लिया है जो हर जगह उस पर तारी रहती है। ठीक है, ये तो मफहूम हुआ। अब जरा गहराई में जाके देखते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है शायर। इस शेर में मुनीर नियाजी ने आदत और मायूसी की हालत को एक गहरे और पेचीदा अंदाज में पेश किया। आदत आ गया, मैं लफ्ज लिखना भूल गया, शायर ने आना चाहिए था मायूसी। मायूसी की आदत और हालत, और हालत को एक गहरे और बड़े पेचीदा अंदाज में बयान किया है। ये शेर एक ज़हनी और तजर्बाती कैफियत की अक्कासी भी करता है कि इंसान अपनी तकलीफ और दुख को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है, यहां तक कि फिर वो उसका आदी हो जाता है। शायर ने इस शेर में एक गमगीन गमज़दा कैफियत को बयान किया है, गमज़दा और रुमानवी सच्चाई को बयान किया है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान को ना वो एक ज़िंदगी का अजाब ऐसा हो जाता है जो एक वक्त आता है उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। ठीक है जी, आदत ही बना ली है। ये जुमला ये खालिस एक नफ्सियाती इजहार है, जज्बाती कैफियत का इजहार है। या शायर ये बयान कर रहा है क्योंकि ऐसी हालत में झगड़ा हुआ है कि उसकी ज़िंदगी तकलीफ़ में है और मुसलसल तकलीफ़ में है, और अब सूरत हाल ये है कि वो इस तकलीफ़ का आदी हो चुका है। यह आदत से मुराद एक रोज़मर्रा की कैफियत, यानी एक दिन की बात नहीं है, यानी वो कह रहा है रोज़ रोज़ की बात है। ये एक गहरी और पेचीदा नफ्सियाती हालत को ज़ाहिर किया जा रहा है। ये वो कैफियत है कि जब इंसान अपनी मायूसी गम को एक रिदम में ढाल लेता है, यानी वो उसकी ज़ात का हिस्सा बन जाते हैं। तुमने तो मुनीर अपनी, तो इससे पता लग रहा है शायर खुद कलामी कर रहा है, अपने आप से बात कर रहा है कि मुनीर तुमने तो आदत ही बना ली है हर वक्त दुखी रहना, मायूस रहना। और आगे देखिए, जिस शहर में भी रहना, या शहर को एक जुग्राफियाई अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया गया, यानी जिस मकाम में भी रहना, उसकी दाखिली कैफियत है। शहर ज़हन में रखें, सिर्फ एक मकाम का नाम नहीं है, ये जज्बाती और नफ्सियाती फिजा है जिसमें इंसान बाज़ौक़ात एक राह फरार चाह रहा होता है, भागना चाहता है, भाग नहीं पा रहा कहीं, यानी वो दुख मायूसी मुसलसल तारी है। शायर बताता है वो कहीं भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
اس کے اندر جو مایوسی ہے اور غم ہے وہ ہر وقت اس پر طاری رہتا ہے. اکتائے ہوئے رہنا، اس کے اندر بھی گہری مایوسی ہے. جذبوں کی تھکاوٹ کو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاعر نے ایک وقت آگے کی حالت کو قبول کر لیا ہے. یعنی شروع میں تو انسان دکھوں سے لڑتا ہے نا، پھر ایک وقت آتا ہے انسان اس کے ساتھ کمپرومائز کر لیتا ہے، اسے اپنی ذات کا حصہ بنا لیتا ہے. تو یہاں ایک مستقل ایک حالت کو بیان کیا گیا ہے. آگے دیکھیں، اکتانا ایک ایسی حالت ہے کہ جب انسان محبت، امید، جذبات، ہر چیز سے ایک لا تعلقی سا کر لیتا ہے، اکتا جاتا ہے. یہاں شاعر نے اپنی ذاتی تکلیف کو، مایوسی کو اس قدر عمدگی سے بیان کیا ہے کہ اس نے اس کو اپنی عادت کے طور پہ بیان کر دیا ہے کہ اس کی عادت بن گئی ہے. یعنی نہ چاہتے بھی اس کا مزاج بن گیا ہے. یعنی وہ جس شہر میں بھی رہتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے، وہ جہاں بھی نکلتا ہے، اب اس نے اس کو اپنی تقدیر کا حصہ سمجھ لیا ہے کہ یہ جو مایوسیاں ہیں، یہ جو دکھ ہیں، یہ اس کی ذات کا حصہ ہے. اب یہ غور کریں تو یہ خود اختیاری کا عنصر بھی ہے. خود اختیاری یعنی جو چیز انسان جان بوجھ کے کرے. یعنی یہ بے چینی ایک حادثہ نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو اپنی طبیعت کا، فطرت کا حصہ قرار دے رہے ہیں. جہاں منیر نیازی فرد کے وجود کو ایک نفسیاتی ساخت میں بیان کرتے ہیں. عادت کا لفظ یہاں فلسفیانہ رنگ اختیار کیا ہوا ہے، کیونکہ جب انسان کسی چیز کا عادی ہو جاتا ہے، عادت ہو جاتی ہے، تو وہ اس کے شعور کا حصہ تو ہے، وہ اس کے لاشعور کا حصہ بھی بن جاتا ہے. تم نے تو منیر اپنی، خود سے اپنے آپ سے مخاطب ہے کہ منیر، یعنی فائل بھی اپنے آپ سے مخاطب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کی ایک مکالمہ ہے اپنے آپ سے جو ایک داخلی تصادم کو بھی ظاہر کر رہا ہے. جس شہر میں بھی رہنا. ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھیے ترکیب مکانی ہے، تمدنی پہلو بھی رکھتی ہے. یعنی کسی ایک مخصوص جگہ یا مقام یا شہر کی بات نہیں ہو رہی، بات کو جنرلائز کیا ہو گیا ہے. یعنی ہر جگہ، ہر مقام اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے. اکتائے ہوئے رہنا بیزاری کا اظہار ہے، تھکن کا اظہار ہے، بے دلی کا اظہار ہے، دنیا سے بے رغبتی کا اظہار ہے، محبوب سے بے رغبتی کا اظہار ہے. اکتاہٹ ایسی کیفیت نہیں ہے کہ صرف یہ اندرونی بیماری ہے، بلکہ وہ جہاں بھی ہوتا ہے وہ ماحول سے اکتا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کو دنیا میں دل نہیں لگتا. اس کے نزدیک دنیا جہان کی ہر شے، اب صرف محبوب کی بات نہیں ہو رہی، دنیا جہان کی ہر شے سے وہ ایک لا تعلق سا ہو گیا ہے، بیزار سا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی. رہنا، یہ اب اس میں ایک تسلسل ہے، ایک مسلسل ہے. یعنی ہر لمحہ، ہر آن اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے، دکھ کا اظہار. اب دیکھیں، اگر آپ منیر نیازی کی زندگی کو دیکھیں تو منیر نیازی کی زندگی میں نشیب و فراز رہے ہیں، دکھ رہے ہیں، مشکلات رہی ہیں. تو یہ شعر منیر نیازی کی جہاں اپنی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے، ان کی اندر کے عدم اطمینان کو ظاہر کرتا ہے، تو یہ شعر معاشرے کی ترجمانی بھی کرتا ہے. یہ دکھ، یہ کرب معاشرتی بھی ہے. یعنی یہ دکھ ان کا ذاتی بھی ہے اور معاشرتی بھی ہے. اس دکھ کا اظہار وہ جگہ جگہ کرتے ہیں. ان کے کلام، جیسے ان کی نظم ہے ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، اور ایک اور ہے کہ کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا. تو آپ یہ دو مصروں سے دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ منیر نیازی کو شہروں سے، تعلقات سے، حتیٰ کہ اپنی شاعری سے بھی آسودگی حاصل نہیں ہو سکی. تو پھر وہ ایک بے دلی کا شکار ہے، اکتاہٹ کا شکار ہے، جو ان کی شاعری میں نظر آتی ہے. یہ بے دلی، اکتاہٹ ان کی ذاتی بھی ہے، ان کی ذات کی ترجمان بھی ہے، اور ان کے عہد کی ترجمان بھی ہے. ادبی صنعتوں کی طرف آئے، صنعت استعارہ کا استعمال ہوا. ٹھیک ہے، یا شہر کسی ایک مخصوص شہر کا نہیں، استعارے کے طور پہ استعمال ہوا، یعنی کوئی بھی مقام. صنعت کنایا ہے، کنایا اشارے کو کہتے ہیں. اکتائے ہوئے رہنا یعنی ایک مایوسی کی کیفیت ہے، ایک نفسیاتی تھکن کا اظہار ہے. آخر میں آئے جی حوالے کے شعر کی طرف. منیر نیازی کا ہی شعر، اس شہر سنگ دل کو جلا دینا چاہیے. یعنی اکتاہٹ کس حد تک کی ہے، اس شہر سنگ دل کو جلا دینا چاہیے، پھر اس کی خاک کو بھی اڑا دینا چاہیے. دیکھیں کس طرح وہ زمانے سے بے دلی کا اظہار کر رہے ہیں.
ठीक है, आवाज दे के देख लो शायद वो मिल ही जाए, वरना ये उम्र भर का सफर रायगा तो है। यानी वो समझ रहे हैं जिंदगी का सफर रायगा गया, जाया गया, कोई मायूसी दुख का ऐसा। मिर्जा गालिब इसको ऐसे कहते हैं, रंज उठाने से भी खुशी होगी, रंज उठाने से भी खुशी होगी, पहले दिल दर्द आशना कीजिए। तो गालिब कहते हैं जब दिल दर्द से आशना हो जाता है ना, तो फिर दुख दर्द भी लज्जत और सुकून दे रहा होता है। सरमत सहबाई का शेर है, सारी खुशियां वफा नहीं करती, सारी खुशियां वफा नहीं करती, दर्द से दिल को आशना रखना। यानी जो दर्द है उस वो वफा करता है, खुशियां इंसान से वफा नहीं करती, अंदर का दर्द वफा करता है। तो बात वही कि एक वक्त आता है कि अंदर का जो दर्द है, वो तकलीफ है, वो शख्सियत का हिस्सा बन जाता है। मुनीर नियाजी का एक मशहूर पंजाबी कथा है, इस पे मैं बात को ख़त्म करता हूँ। इस कथे से इस गज़ल की अक्कासी भी होती है, मुनीर नियाजी की ज़ात की अक्कासी भी होती है। कहते हैं जी, कुछ उंजवी रामा औखियां सन, कुछ उंजवी रामा औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तोक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ मैनू मरन दा शौक भी सी। तो इससे आप देखें उनकी शख्सियत नुमाया होती है, और आपको ये समझ आता है कि वो जिस दुख की बात कर रहे हैं, वो दुख उनका जाती भी है, और वो दुख जो है उनके अहद का भी है। तो यहां जहां वो अपनी जात की तर्जमानी कर रहे हैं, वो अपने अहद की तर्जमानी भी कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, गजल मुकम्मल हुई, उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। और अगर आपने गौर से सुनी है, सिर्फ सुनी है, तो इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। अगली गजल के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, और अपने इस चैनल को प्रमोट भी कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।